Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमीन। Before meditating word of God, let's pray. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए प्रार्थना करें। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Let's humble ourselves अपने आप को आइए नम्र करें and ask Holy Spirit to lead us. और पवित्र आत्मा से कहे कि वह हमें अगुवाई दे। If there is sin, let's ask यदि कोई forgiveness. पाप है तो आइए माफी मांगे। We believe in Jesus Christ's blood. हम यीशु मसीह के लहू में विश्वास करते It was हैं shed so that we be forgiven. उसका लहू बहाया गया ताकि हमें माफी मिले। Father, we thank you for all your plan, for all your grace. पिता आपकी सारी योजनाओं के लिए, आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। We are here gathered to listen your voice and to study your word. हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आपका आवाज सुनने के लिए और आपके वचन का अभ्यास करने के लिए। Give us grace as we are studying your word. जब आपके वचन का हम अभ्यास कर रहे हैं तो हम पर अनुग्रह बनाए रखो। Jesus Christ, we love you. यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं। Forgive our sin. हमारे पापों को माफ करो। Wash us. हमें धो दो। We are studying your parables. आपके दृष्टांतों का अभ्यास हम कर रहे हैं। We need your grace. हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है। Help, Holy Spirit. पवित्र आत्मा सहाय करो। We believe in you. हम आप में विश्वास करते Come हैं। and minister to us. आओ और हमारे बीच में आप काम करो। All who are watching or join with us, bless them all. जो लोग देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आप आशीष दो। In Jesus' name, Father, we pray. यीशु के नाम में पिता हम प्रार्थना करते They be हैं। blessed. देवी वे आशीषित हो जाए। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा Good हो। morning to all. सबको सुप्रभात। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। This is 28th parable यह 28वां दृष्टांत है। from Luke, Gospel of Luke, and chapter 14, 7 to 14 verse. लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 7 से 14वां वचन। Jesus Christ gave parable to his disciples so that they can learn how they should behave. यीशु मसीह ने अपने चेलों को दृष्टांत सुनाया ताकि वे सीखे कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। Verse 7. 7वां वचन। When Jesus Christ noticed the guest choose the place of honor, he told them a parable. जब यीशु मसीह ने देखा कि मेहमान लोग कैसे कैसे मुख्य मुख्य जगहों को चुन लेते थे तो एक दृष्टांत कहा। He saw the people inviting the guest. यीशु ने देखा कि मेहमानों का जो निमंत्रण हो रहा था And the guests, they were searching good seat to so that they can be seated. और जो निमंत्रित लोग थे वे अच्छी अच्छी जगह चुन रहे थे बैठने के लिए। And Jesus Christ saw this. और यीशु मसीह ने यह देखा And he told his disciple this parable. और फिर यीशु ने अपने चेलों को यह दृष्टांत बताया। Verse 8. 8वां वचन। When you are invited to a wedding banquet, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए do not sit in the place of honor. तो मुख्य जगह में ना बैठना। In case someone more honorable person than you have been invited. कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो। Do not sit in the best place. जो ऊंची जगह है, मुख्य आसन है, वहां मत बैठना। After all, a man that is more important than you may come later. कि तुझसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, वह शायद बाद में आएगा। Verse 9. 9वां वचन। Then the host who invited both of you will come and he might tell something like this. और उसके बाद जिसने तुझे और उसे दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुझसे शायद ऐसा कहे, Give this man your seat. कि तू इसे यह जगह इसे दे दे। And in humiliation, you will have to take the last place. और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। Verse 10. 10वां But वचन। when you are invited, go and sit in the last place, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जाकर बैठ। so that the host who invited you, when he come, and he might tell you, friend, move up to the better place. ताकि जिसने निमंत्रण दिया है वह आकर ऐसा कहे कि मित्र आगे बढ़कर बैठ।
आगे Then- जाकर बैठ। And then you will be honored in front of everyone at the table with you. तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। Verse 11. 11वां And वचन। in this parable, Jesus taught that everyone who exalts himself will be humbled or be obeys. और इस दृष्टांत में यीशु मसीह ने सिखाया कि जो कोई अपने आप को ऊंचा करेगा उसे नीचा किया And the जाएगा, one who humble himself and sit at the lowest place will be exalted. और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, सबसे नीची जगह में बैठेगा, उसे बड़ा किया जाएगा। Verse 12. 12वां Then वचन। Jesus said to the man who had invited him. तब यीशु ने जो लोगों ने उसे निमंत्रण दिया था उन्हें भी कहा, When you host a dinner or banquet, do not invite your friends or brothers or relative or rich neighbors. जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला। After saying the parable, Jesus said, he taught the one who had invited Jesus. दृष्टांत बताने के बाद जिसने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया था उसे यह बात कही सिखाई My friend, कि मेरे मित्र, when you arrange such banquet or such party, जब तू ऐसी कोई दावत रखे you should not call your friends, relative, brothers and or the rich neighbors. तो अपने मित्रों या भाइयों या परिवार के लोग या धनवान पड़ोसियों को तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए, Otherwise, they may invite you in return. कि वे भी तुझे नेवता देंगे और तुझे भी निमंत्रण देंगे And you will be repaid. और तेरा बदला बराबर हो जाएगा। Verse 13. 13वां But वचन। when you host a banquet, परंतु जब तू दावत रखे invite the poor, the cripple, and the lame and blind. तो कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को और अंधों को बुलाना। So Jesus saw the people, they were gathered in this, they too were invited, and Jesus saw this and he talking with this man. तो लोग जो निमंत्रित हुए थे सबको यीशु मसीह ने देखा और जो निमंत्रण देने वाला था उसके साथ यीशु ने यह बात की That invite poor, cripple, lame and blind, the lowest people. कि कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को और अंधे लोग, कि ये जो नीची कक्षा के लोग हैं उनको निमंत्रण देना। Further Jesus said, आगे यीशु ने कहा, and you will be blessed. तब तू धन्य होगा, Since they cannot repay you, they cannot call you. क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं है, वे तुझे वापस नहीं बुला पाएंगे, You will be repaid at the resurrection of the righteous. परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। So Jesus Christ here, he taught and he advised. तो यीशु मसीह ने यहाँ पर सिखाया और सलाह दी। In this parable, Jesus, he advised or he taught something. इस दृष्टांत में यीशु मसीह ने कुछ सिखाया और सलाह दी। Don't exalt self, अपने आप को ऊंचा मत करना, or someday one might make you sit down. या फिर कोई ऐसा दिन आएगा कि कोई तुझे आकर नीचे बिठाएगा। Don't sit without master or the one who invited you without his permission. जो मालिक होता है या जिसने तुझे निमंत्रण दिया है उसकी परवानगी के बिना मत बैठना। If someone had invited you, यदि किसी ने तुझे बुलाया है it तो doesn't mean you are important. उसका अर्थ यह नहीं होता कि तू महत्वपूर्ण हो गया। It might be tit for tat. यह शायद जैसे के साथ वैसा उस प्रकार से भी बुलाया गया हो। You are honored and you have been called. It's because in return he is doing such thing. आपको बुलाया गया है, सम्मान दिया जाता है, यह तो इसीलिए कि पहले उसके साथ आपने ऐसा किया होगा, इसीलिए। You have previously invited them, so now they are inviting you. पहले आपने भी उनको निमंत्रण दिया होगा, इसीलिए यह लोग तुम्हें अब निमंत्रण दे रहे So हैं। don't feel proud to be you have been called in this great party. तो यह बड़ी दावत में आपको निमंत्रण मिला, उसकी वजह से अभिमान मत करो। Jesus saw the people who are gathering in this as a guest,
यीशु ने देखा कि जो लोग मेहमान थे और आकर इकट्ठा हुए थे He उनको gave देखा। lesson to his disciple. उनको देखकर यीशु ने अपने चेलों को पाठ He सिखाया। observed the guests searching great good positions. यीशु ने मेहमानों को देखा कि सब बड़ी बड़ी जगह चुन रहे थे, Best places for themselves they were seeking, and Jesus gave this parable. वे लोग बड़ी बड़ी जगह अपने लिए चुन रहे थे। यह देखकर यीशु ने यह दृष्टांत दिया। Jesus, he didn't taught to everyone. यीशु ने सबको नहीं सिखाया। Verse 7, 7वां वचन, when he observed the guests who were invited, they were searching places. जो लोगों को बुलाए गए थे वह मेहमान लोग अच्छी अच्छी जगह जब चुन रहे थे, यीशु ने यह देखा। He told this parable. तब यीशु ने यह दृष्टांत कहा। As he had even learned something before. जैसे यीशु ने भी पहले कुछ सीखा था। I too saw injustice when Pharisee Simon called me. जब सिमोन फरोसी ने मुझे बुलाया तो मैंने वहाँ पे भी पक्षपात या अन्याय देखा। He didn't honor me there. वहाँ पर उसने मेरा सम्मान नहीं किया। I was just sitting there. मैं केवल वहाँ बैठा था। A woman, sinner woman came and sewed me, and she washed my feet पापी औरत with her tears. एक पापी औरत आई और उसने अपने आंसू से मेरे पैर धोए। In Luke 7 chapter 44, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 44वां वचन। Jesus Christ was invited many times. यीशु मसीह को बहुत बार निमंत्रण मिला था। And he very well know how people they treat with the guests. और यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे कि बुलाने वाले लोग मेहमान की परवरिश कैसे करते And he हैं। was not surprised. और इसीलिए यीशु को इसमें कोई अचंभा नहीं लगा। When we read Luke 7:44, जब हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय 44वां वचन, Jesus said to Simon the Pharisee, यीशु ने सिमोन फरोसी से कहा, I came into your house and you gave me no water to wash my feet. मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया। And look, this woman, she has made my feet wet with her tears and dried them with her hair. पर इस स्त्री को देख कि मेरे पाँवों को आंसुओं से उसने भिगोए और अपने बालों से पोंछा। Look, Jesus Christ was invited as a chief guest, but this Simon Pharisee, he had not valued Jesus Christ. देखो, समौन फरोसी ने यीशु मसीह को मुख्य मेहमान के तौर पर बुलाया था, लेकिन यीशु मसीह की कीमत नहीं की। So we learn the one who invite us, they have no they don't pay more attention. तो हम यह सीखते हैं यहाँ पर कि जो हमें बुलाते हैं वे हमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते या तो हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं लगाते। Because there are people who are invited. There are many people who are invited. क्योंकि दूसरे भी बहुत सारे लोगों को बुलाया गया होता है। So we learn not to think that we are chief guest. तो हम ऐसा सीखते हैं इससे कि जहाँ हमें बुलाया जाए तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही मुख्य हूँ। Again, Luke 14 chapter 7. फिर से लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और 7वां वचन। When you are invited by one to this wedding banquet, जब आपको यह ब्याह के भोजन समारोह में बुलाया जाए, do not sit yourself in the best place. Do not seek to sit in the best place. तो मुख्य जगह में बैठने के लिए आशा मत रखना। For you might for fear that someone of higher rank should have been invited by your host. क्योंकि जिसने तुझे बुलाया है उसके द्वारा तेरे से भी ज़्यादा बड़े व्यक्ति को शायद बुलाया होगा।
lest perhaps one more honorable than you be invited by him. उसके द्वारा तेरे से ज्यादा सम्मानीय कोई व्यक्ति को शायद बुलाया होगा। Verse 9. 9वां वचन, And he that invited you, he might come and say and call you and might say, give this man place. और तुम दोनों को जिसने बुलाया है वह आकर शायद तुझे ऐसा कहे कि यह जगह उस व्यक्ति को दे। And it might feel insult. तब शायद अपमान जैसा लगेगा Before the people you might be embraced. और लोगों के सामने तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। So this is the reason why Lord said that don't take the VIP seat. यही कारण है प्रभु ने कहा कि जो बड़ा आसन है वह मत लेना। So seek not the best place to sit. तो बैठने के लिए जो उत्तम जगह होती है उसे मत खोजना। Yesterday I met a person कल मैं एक व्यक्ति से मिला and she said I too want to go in police line. और उसने कहा कि मैं भी पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। As madam is in police, जैसे मैडम पुलिस में है, she too have craze about this khaki वर्दी. तो यह व्यक्ति को भी इस खाकी वर्दी के पीछे मन लगा हुआ है। As your madam has she loves khaki वर्दी, so that though I too love khaki वर्दी. आपकी मैडम जो है, आपकी पत्नी जो है, उनको खाकी वर्दी पसंद है, तो मुझे भी वह खाकी वर्दी पसंद है। But the truth is, लेकिन सत्य यह है, madam doesn't like khaki वर्दी. She love money. मैडम को खाकी वर्दी पसंद नहीं है, लेकिन जीवन निर्वाह की भी इसमें बात है। When someone call you जब कोई आपको बुलाते हैं and say, sir, stand up and give place to this master, और कहे कि साहब आप खड़े हो जाओ और यह जगह दूसरे को दे दो, it might feel shame. You might feel shame before the audience. तो तुम्हें शायद सब लोगों के सामने शर्मिंदगी होगी। So we should not be proud in a high post. तो जो बड़ी पदवी मिलती है या बड़ी जगह के लिए हमें अभिमान नहीं लेना चाहिए। There are people who have high post, and when they are dismissed from that place, they feel ashamed and they don't face the people. वैसे भी लोग होते हैं जिनकी बहुत ही ऊंची पदवी आसन होता है, और वहाँ से जब वे गिर जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं तो उनको शर्मिंदगी ऐसी महसूस होती है कि लोगों के सामने भी वे नहीं आ सकते। And if the person say go in the last row and sit back with the people, और यदि वो बुलाने वाला व्यक्ति कहे कि सबसे अंत में जाकर अंतिम लाइन में जाकर बैठो, how bad you feel? तो आपको कैसा खराब महसूस होगा। So Jesus taught, तो यीशु ने सिखाया, it's better to sit with the people. लोगों के साथ बैठना बेहतर है। Don't seek the high places. और जो बड़ा आसन है, बड़ी कुर्सी है, उसे मत ढूंढना। So Jesus gave advice to his own disciple. तो यीशु ने अपने चेलों को सलाह दी, You are invited because of me and you are coming with me. तो मेरी वजह से तुम्हें निमंत्रण मिला है और मेरे साथ तुम आ रहे हो। I can sit at a high post, but you don't try to go. मैं वह ऊंची जगह पर बैठ सकता हूँ, लेकिन तुम वहां जाकर बैठने का मत सोचना। There are people who come at the stage. ऐसे भी लोग होते हैं जो स्टेज पर आते हैं and they go round the speaker. और स्पीकर के आजू बाजू में घूमते हैं। So Jesus taught his disciple that you should not seek high seats. तो यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम्हें ऊंची कुर्सियों को नहीं, ऊंचे आसनों को नहीं खोजना है, but seek the lowest place, so that when the one who I invited all, when he come, he may say, friend, why you are sitting down? Come at higher up. लेकिन सब लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ नीची जगह पर बैठना, ताकि जिसने बुलाया है वह आकर तुम्हें कहे कि यहाँ क्यों बैठा है, आकर ऊपर बैठ। And then you will be honored in the eyes of all the fellow guests. तब तेरे साथ बैठने वालों के सबके सामने तेरा सम्मान होगा। So Lord taught that
It's be better you be insulted than you be honored by the host before the people. तो प्रभु ने कहा कि लोगों के सामने तुम्हारा अपमान हो जाए, उससे बेहतर है कि जिसने तुम्हें बुलाया है उसके द्वारा सबके सामने तुम्हें सम्मान दिया जाए. So better take the lowest place so that from the audience they might call you and the people can watch you. तो नीची जगह को चुनना ताकि जब वे तुम्हें बुलाए ऊपर बैठने के लिए तो सब लोगों में से उठकर तुम जाओ, तब सब लोग तुम्हें देखें. Then you will be honored in the presence of all who sit at the table with you. तो तेरे साथ टेबल पर बैठे हुए सब लोगों के सामने तुझे आदर मिलेगा. When you sit on the high place and the people who sit at the low place, they are watching you. जब आप ऊंची जगह में बैठते हो तो नीची जगह में बैठने वाले लोग तुम्हें देखते हैं. And they might say, why that person is sitting there? और वे शायद बातें करेंगे कि यह व्यक्ति ऊपर जाकर क्यों बैठा है. But if you sit with the people, common people, लेकिन साधारण लोगों के साथ यदि आप बैठ जाते, at the lowest place if you sit, यदि नीची जगह में आप बैठते, and the one who has invited you and he come and say, जिसने निमंत्रण दिया है वह जब आए और तुम्हें देखकर कहे, take the high seat. जो ऊपर की जगह है वहां आकर तू बैठ. Then the people who are sitting at the lowest place, they will watch you and they will honor you. You will be honored. तो नीचे बैठने वाले लोग उस समय तुम्हें देखेंगे और तुम्हें देखकर तुम्हारा आदर करेंगे. So Jesus taught, तो यीशु ने if सिखाया, you seek people, if you want that people know me, if you are seeking your glory, कि यदि आप अपनी महिमा खोजते हो और चाहते हो कि लोग मुझे जाने, and let the people know me, I'm sitting at a high place, और मैं ऊपर जाकर बैठूं कि लोग मुझे जाने, then you will be put at a base. तो फिर तुम्हें नीचा किया So जाएगा. your Lord Jesus Christ prophesied, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भविष्य कहा God see the heart. कि परमेश्वर हृदय को देखता है. If you are seeking your glory, यदि आप अपनी महिमा ढूंढते हो you will be put to shame, तो आपको नीचा किया जाएगा, because you are seeking your glory. क्योंकि आप अपनी महिमा ढूंढते हो. And when you humble yourself, और जब आप अपने आप को नम्र करोगे, Jesus prophesied that you will be exalted. तो यीशु मसीह ने भविष्य वचन कहा कि अगर ऐसा होगा तो तुम्हें ऊंचा किया जाएगा. Another wisdom word Lord Jesus gave. और ज्ञान की दूसरी एक बात प्रभु यीशु ने बताई. If you invite people, यदि तुम लोगों को निमंत्रण दो, then invite not your friends, brothers, relative or rich neighbors. तो अपने मित्रों को, भाइयों को या परिवार के लोगों को या धनवान पड़ोसियों को मत बुलाओ. Otherwise they may invite you in return and you will be repaid. ऐसा ना हो कि वे लोग भी तुम्हें वापस न्योता दे और बदला बराबर हो जाए. When we in India, when we go in any marriage or in any party, we give them gift. यहाँ भारत में यदि हम कोई शादी ब्याह में जाए या कोई प्रसंग में जाए तो हम उन्हें भेंट देते हैं. We give them money. हम उन्हें पैसा देते हैं. In cover. कवर में हम पैसा देते हैं. Same money will come back when they will invite you. You have to give them. और वही पैसा आपको उन्हें देना पड़ेगा जब वे तुम्हें निमंत्रण देंगे. But when time change, 500 it is nothing. लेकिन जब समय बदल जाता है, बहुत समय हो जाता है, तो 500 की कीमत उस समय तक तो कुछ नहीं रहती. At old time it was 51. It was too much. It was called chandla. पुराने समय में 51 रुपये वह चांदला जो कहा जाता था वो बहुत बड़ी रकम थी. 5 people come and eat. 5 लोग उसमें आकर खा लेते थे. And they give 51 chandla. और वे उसके बदले में 51 रुपये का चांदला देते थे, भेंट देते थे. But if their children comes, लेकिन उनके बाद उनके बच्चों का जमाना आ जाए, and if they invite you, और वे यदि फिर आपको निमंत्रण दे, you will not give 51, but you have to that time you have to give much. तो फिर वो उस समय आपको वहाँ आप 51 रुपये नहीं दे सकते, आपको ज्यादा देना पड़ता है. So here Jesus Christ, when he said that don't invite your relatives,
तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने संबंधी लोगों को मत बुलाओ, For what they will give you in exchange? क्योंकि वे तुम्हें बदले में क्या देंगे? They will to invite you and you have to eat and go. वे भी तुम्हें वापस निमंत्रण देंगे और तुम जाओगे और खाकर आ जाओगे, And it will be repaid. और वह बदला दोनों का बराबर हो जाएगा। So in this second advice तो यह to दूसरी this inviter, जिसने बुलाया था सबको, उसे यह जो दूसरी सलाह दी गई, if you invite your relative, they will invite you कि यदि back. तू अपने संबंधियों को निमंत्रण देगा तो वे भी तुझे वापस बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे। And you might think I'm respected person and so I'm being remembered. If you think so, that's wrong. और मैं एक सम्मान्य व्यक्ति हूँ इसलिए मुझे उसने याद रखा और वापस उसके घर में निमंत्रित किया, ऐसा अगर सोचेगा तो यह गलत सोच होगी। Because the truth is, before you have invited, so you are being remembered and you are being called. लेकिन सत्य यह है कि पहले तूने उनको बुलाया था इसलिए उन्होंने याद रखा है और बदले में तुम्हें वापस निमंत्रण दिया है। So when someone has called you, don't go and sit at the most high place. तो जब कोई आपको बुलाए तो जाकर सबसे ऊंची जगह में मत बैठो, उसे मत ढूंढो। He had just invited you because once you too had invited him. पहले आपने उसे बुलाया था, केवल इसी वजह के लिए उसने आपको वापस निमंत्रण दिया So है। you are not an important person. तो आप महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बन जाते। Two things Lord taught why we should not invite our relative or the rich people. दो बातें प्रभु ने सिखाई कि हमें हमारे संबंधी लोगों को या धनवान लोगों को क्यों नहीं बुलाना है। For we are repaid. क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें वापस वे लोग बदला दे देते हैं। But when we invite the poor, the least people, crippled, lame and blind लेकिन at the party, नीची कक्षा के जो लोग होते हैं, कंगाल, टुंडे और लंगड़े और अंधे, उनको जब हम बुलाते हैं, verse 14 says, तो 14वां वचन कहता you है, will be blessed. तो तू धन्य होगा। Since they cannot repay you, they cannot क्योंकि- again invite you. क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने के लिए कुछ भी नहीं है, वे तुझे वापस निमंत्रण नहीं दे पाएंगे। But at the resurrection of righteousness, परंतु धर्मियों के जी उठने पर the people who are lame, blind, the righteous people, जो लोग कंगाल है, टुंडे, लंगड़े और अंधे हैं, जो धर्मी लोग हैं, they had nothing in this world. They are living just like that. इस संसार में उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कंगाल जीवन जीते हैं। And at the resurrection time, और पुनरुत्थान के दिन if they are found righteous, यदि वे धर्मी मिले तो they might bless you. वे तुम्हें आशीष देंगे। So Lord gave advice why you should call the least and poor needy. तो प्रभु ने सलाह दी कि हमें जो कंगाल होते हैं और जरूरतमंद होते हैं उन्हें निमंत्रण क्यों देना है। They will just come and just they will say thank you वे केवल आएंगे और केवल धन्यवाद ऐसा कहेंगे, because they cannot pay you for the meal. क्योंकि भोजन के बदले में या निमंत्रण के बदले में वे कुछ कीमत नहीं दे सकते। But at resurrection of the just people, लेकिन धर्मी लोगों के जी उठने पर, when all are going to gather at the judgment day, न्याय के दिन सब लोग जब इकट्ठा होंगे, because of your good act and your service to the poor, तुम्हारे भले कामों की वजह से और कंगालों की जो सेवा तुमने दिखाई उसकी वजह से, they will remember you in that at that time, वे लोग उस समय तुम्हें याद रखेंगे and you might receive grace, और उसके उनकी वजह से तुम पर शायद अनुग्रह हो जाए, and they might repay you before the Lord. और वे लोग प्रभु के सामने बदला दे। Here are 7 things we learn from this parable. इस दृष्टांत से हम 7 बातें सीखते हैं। Don't exalt self, अपने आप को ऊंचा मत उठाना, or one day someone will come and make you sit down. या एक दिन कोई दूसरा आएगा और वहां से तुम्हें उठाकर नीचे बैठाएगा। Second thing, दूसरी बात, don't sit without the host or the inviter who had invited you lead you to your seat. Until that, don't sit at the high place. जिसने तुम्हें निमंत्रण दिया है वह जब तक ना कहे तब तक अपनी कुर्सी मत लो। If we want to grow, we should depend on God. यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना There चाहिए। are people who love shortcut. ऐसे लोग भी हैं जिनको शॉर्टकट पसंद होता है।
There are such trees just giving just sun and the fruit. There are fruit just giving just sun. In just 2 days, it will be big. ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो पेड़ पौधों में लगा दिए जाते हैं तो 2 ही दिन में फल बड़े हो जाते हैं। This fal also, this also can grow just one injection. और यह भी एक ही इंजेक्शन में बढ़ जाता है। We depend on God. हम परमेश्वर पर आधार रखते हैं। So if God want that you be exalted or you be made high, if He thinks so, then He will lead us and He will lift us. यदि परमेश्वर चाहते हैं कि हमें ऊंचा उठाया जाए और हमें बड़ा बनाया जाए तो वह अपनी इच्छा से वह कर देगा। So first thing, तो पहली बात, don't exalt self. अपने आप को ऊंचा मत करो। Second thing, दूसरी बात, don't sit without the one who had invited you. जिसने निमंत्रण दिया है उसकी परवानगी के बिना बैठो मत। Third thing, तीसरी बात, remember you are not important until the host not announce. बुलाने वाला जब तक यह घोषणा ना करे तुम्हारे बारे में तब तक आप महत्वपूर्ण नहीं हो। Until he doesn't come and say, friend, go up higher. वह आकर जब तक आपको ऐसा ना कहे कि मित्र तू ऊपर जाकर बैठ। Many people they love to name themselves and they add pastor or reverend before their name. There are people who love such thing. ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपने नाम के आगे उनको पासबान लगाना या रेवरन लगाना पसंद होता है। Even I saw people they had calling themselves bishop. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने आप को बिशप कहते हैं। They are bishop with the people who have not received Holy Spirit. Among them they are bishop. जो लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया है ऐसे लोगों की झुंड में ये सारे लोग बिशप और पासबान होते हैं। Those who are filled with Holy Spirit they are like Peter and Paul. जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं वे लोग पत्रस और यूहन्ना के समान होते हैं। And those people who were really saint of God, they call themselves as brother. और जो लोग परमेश्वर के संतों के समान होते हैं वे लोग अपने आप को भाई कहते हैं, ब्रदर कहलाते हैं। Paul and Peter they call themselves when they call someone they call brothers. पौलुस और पत्रस वे लोग जब दूसरों को बुलाते हैं तो उनको भाई कहते हैं। Praise Lord. परमेश्वर का महिमा हो। They didn't seek high post. उन्होंने कोई ऊंची जगह कभी नहीं चुनी। Let God lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए ऐसा होने दो। Third thing. तीसरी बात, When you are invited, remember you are invited. It's just repay और रिकम्पेंसन। जब आपको बुलाया जाता है तो यह याद रखो कि आपने पहले बुलाया होगा उसके बदले में यह किया जा रहा You है। are not important. इसमें आप कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बन If you are जाते। invited, there is a reason something. यदि आपको निमंत्रण मिला है तो उसके पीछे कोई वजह है। Fifth thing. पांचवी बात, You don't invite those who are your friends, relative, neighbors. Only those people know you and only among them you are being highlighted. आप आपके प्रिय परिवार के लोग मित्र या पड़ोसियों को मत निमंत्रण दो। उनको बुलाते हो तो वे लोग तो तुम्हें जानते ही है And they will praise you. और वे तो Eating. तुम्हारी खाते खाते तुम्हारी प्रशंसा करते ही रहेंगे Because you have invited them. क्योंकि तुमने तो उनको बुलाया है खाने पर। But if the one who doesn't know you, if you are inviting those people who doesn't know you, और ऐसे लोग जो तुम्हें नहीं जानते उनको यदि तुम बुलाओगे they will say, तो वे कहेंगे you are a good man. कि तुम तो भले व्यक्ति हो, We never know you. हम तुम्हें कभी जानते नहीं थे। We were sitting at your gate, हम तुम्हारे दरवाजे पर बैठे रहते थे, begging there. वहां पर भीख मांगते थे। Thank you for welcoming us in. लेकिन हमें अंदर अब बुलाकर यह भोजन देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। Those who don't know us, when we are signed before them, it's good, great. जो लोग हमें नहीं जानते उनके सामने जब हम चमकने लगते हैं तो यह अच्छी बात है। You don't invite those. We should not invite those who are our called people.
जो हमारे परिचित लोग होते हैं उन्हें हमें नहीं बुलाना चाहिए। Sixth thing, छठी बात, in this parable Jesus taught, यह दृष्टांत में यीशु ने सिखाया, invite poor. गरीब कंगाल लोगों को बुलाओ, Right now they don't have anything to repay you. क्योंकि इस समय उनके पास तुम्हें वापस देने के लिए कुछ है नहीं। These poor one day will bless you if और they come in heaven. और यह कंगाल लोग यदि स्वर्ग में आएंगे तो एक दिन तुम्हें आशीष देंगे। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। And seventh thing, और सातवीं बात, in this parable Jesus taught, इस दृष्टांत में यीशु ने सिखाया, everyone who exalt himself will be feel ashamed. For जो- God knows the heart of the just. जो कोई अपने आप को ऊंचा करेगा वह शर्मिंदा होगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी व्यक्ति के हृदय को जानता है। Amen. आमेन। If really you are right person, यदि सच में आप सही व्यक्ति हो God will call you. तो परमेश्वर आपको बुलाएगा, He will honor you. आपको सम्मान देगा। In big meeting, there are people who go so that their name be called by that person, the one who is on the stage. बड़ी बड़ी संगति में समारोह में लोग जाते हैं ऐसा सोच के कि जो स्टेज पर मुख्य मेहमान होता है वह मेरा नाम लेगा सबके सामने, And I will be introduced and I will be glorified. और सबके सामने वह मेरी पहचान देगा और ऐसे मेरी महिमा हो जाएगी, प्रशंसा हो So in जाएगी। this parable Jesus taught, God knows who are high and who are low. तो इस दृष्टांत में यीशु ने सिखाया कि कौन ऊंची कक्षा के हैं और कौन नीचे लोग हैं। When you sit down, people think that you are of no value. जब आप नीचे बैठते हो तो लोग सोचेंगे कि तुम मूल्यवान नहीं हो, But God knows your heart and God knows your post. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को और आपकी पदवी को जानता And है He will exalt you. और वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। Amen. आमेन। For God knows your heart, humble heart. क्योंकि परमेश्वर आपके नम्र हृदय को जानता है। Praise Lord. परमेश्वर का महिमा हो। So we should depend on God. तो हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। So in small parable, Jesus taught much thing. तो छोटे दृष्टांत में यीशु ने बड़ी बातें सिखाई। God bless you all परमेश्वर आप सबको आशीष दे with His word. यह वचन के साथ। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें for sharing His parable with us. क्योंकि उसका उस दृष्टांत यीशु ने हमारे साथ बांटा। इसीलिए We love you, Jesus Christ. यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं, For your parable teaches us lot. क्योंकि आपका दृष्टांत हमें बहुत सिखाता है It is clear. और यह एकदम स्पष्ट है, It gave wisdom. यह ज्ञान देता है। Thank you for your advice. आपकी सलाह के लिए आपका धन्यवाद। And why you have said so, you even had clear it. और आपने ये सारी बातें क्यों कही वह उसके बारे में आपने प्रकाश भी डाला। We pray for all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं Let your teaching be abide with the your people. कि आपकी यह शिक्षा आपके लोगों में जुड़ी रहे, बनी रहे, And let not they exalt themselves. और वे अपने आप को कभी ऊंचा ना उठाए, Let they know God knows the heart. और उनको पता लगे कि परमेश्वर तो हृदय को परखता है। Never seek high post. कभी भी ऊंची जगह ना ढूंढे। God will lift us high. परमेश्वर हमें ऊपर बिठाए ले जाएगा। Yes, God, we believe in your righteousness. हाँ परमेश्वर हम आपकी धार्मिकता में विश्वास करते We हैं believe in your justice. और आपके न्याय में हम विश्वास करते We हैं believe you know our heart. और हम मानते हैं कि आप हमारे हृदय को जानते हो And you are the one who lift up और आप ही हो जो हमें ऊंचा उठाते हो। Whatever we have been said and we have been learned from your parable, let it abide in our heart. जो भी हमने आपके दृष्टांत से सीखा है और बताया है ये हमारे हृदय में जुड़ा रहे। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Let they once again listen your word and let they follow your instruction and your teaching. फिर से एक बार वे आपके वचन को, संदेश को सुने और आपके शिक्षा को और सलाहों को पालन करें Let them follow it. और उसका पालन करते जाएं। Help us to follow your word. आपके वचन का पालन करने के लिए हमारी मदद करो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Father, we pray. पिता हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let's continue to pray what Lord taught.
ये मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom आपका come. राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, And forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो, as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। Lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका Thy is है, glory. और महिमा आपका है। forever. Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Praise Lord. प्रेज गॉड। Thank you for watching. देखने के लिए धन्यवाद। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Share दे। it. इसे बढ़ाते जाओ। Amen. आमीन। Yes, Mehul bhai reached. पहुंच गए. Praise Lord.